हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में, तो आई होप मैंने इन चीज़ों को कवर कर दिया था, लाइक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल कंपाउंड्स। मैंने शायद 2 कंपाउंड्स को क्लियर किया था, इथाइल नाइट्राइट एंड ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट को। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अपने आगे के इंडिविजुअल कंपाउंड्स को। that is that is अल्फ़ा मिथाइल डोपा। ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल डोपा। चलिए, तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा क्या है, चलिए जानते हैं। अल्फ़ा मिथाइल डोपा इज एन अल्फ़ा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट which has both central and peripheral nervous system effects. Its main use is as an antihypertensive agent. ये जो अल्फ़ा मिथाइल डोपा है, ये एक अल्फ़ा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है जिसमें जो है सेंट्रल और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इन दोनों के इफ़ेक्ट होते हैं इसके अंदर, मतलब दोनों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो जो है मेनली जो है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C10H13NO4 है एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्फ़ा मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी एल टायरोसिन, इसका नाम है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसका। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा इज़ ए कलरलेस टू वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर एंड टेस्ट। अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है वो हमारा एक कलरलेस टू वाइट कलर, मतलब कलरलेस से वाइट कलर के रूप में ये क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है, जिसमें कोई भी ऑर्डर यानी कि कोई भी गंध नहीं होती है और कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इट इज़ सोल्यूबल इन आइसोप्रोपेनॉल। ये जो हमारा अल्फ़ा मिथाइल डोपा होता है, ये हमारा आइसोप्रोपेनॉल में सोल्यूबल होता है, इथेनॉल में होता है एंड वाटर में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इंसोल्युबिलिटी की, तो ये हमारा इंसोल्यूबल है जनरल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। सॉरी, यूजेस की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मॉडरेट टू सेवरेट हाइपरटेंशन। ये जो है अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है ये हमारा यूज़ किया जाता है, हमारा बोल सकते हैं इसका जो हमारा मध्यम से गंभीर, मतलब कि हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल बोल सकते हैं हम, वहाँ से ज़्यादा सीवियर जो हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है, मॉडरेट टू सीवियर यानी कि मध्य बीच का, और इससे ऊपर सीवियर मतलब ज़्यादा सीरियस अगर हमारा है ना, गंभीर रूप से अगर हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो है अल्फ़ा मिथाइल डोपा का यूज़ किया जाता है, सच एज दोज रिलेटेड विद रीनल डिजीज़। ठीक है, जैसे कि हमारा किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, है ना, किडनी से संबंधित किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसके जो है ट्रीटमेंट में किया जाता है, उसी तरीके से इसका भी यूज़ उसी तरह अल्फ़ा मिथाइल डोपा का जो यूज़ है वो हमारा मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन में किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो आप यहाँ पर इतना सब कुछ ना लिख करके आप सीधी सीधी भाषा लिखो, जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, इतना काफ़ी है। ठीक है, इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट एंड सस्पेंशंस की फॉर्म में ये आता है, एंड एल्डोपाम, अल्फ़ा डोपा एंड डोपाजिट, इन नामों से ये ब्रांड में जो है हमें मिलता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज़ ग्वानेथिडीन। ग्वानेथिडीन क्या है? ग्वानेथिडीन इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विच सिलेक्टिवली इनहिबिट्स द ट्रांसमिशन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक एडिनर्जिक नर्वस। ये जो हमारा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, जो क्या करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है,
और हमारा जो हमारा गैंग्लियो एडिनर्जिक जो हमारी नर्व्स होती हैं उसमें ये इनहिबिट करता है ट्रांसमिशन को। जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स किस चीज़ से जुड़ी होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जो हमारी नर्व्स होती हैं वो नर्व्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब नर्व्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ट्रांसफॉर्म करना, मैसेज को इधर से उधर आदान प्रदान, मतलब ट्रांसमिशन का काम करती हैं वो, है ना। हमारे जो है ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक पहुंचाने में, किसी भी बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में, और बॉडी पार्ट से कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन का काम करती हैं नर्व्स, तो उसको ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C10H22N4 है, आईयूपीएसी नेम दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्वानेथिडीन occurs as a white to off white colored crystalline powder. It is very soluble in water, sparingly soluble in alcohol and nearly soluble in chloroform. ठीक है ना। यानी कि ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होता है और अल्कोहल में उससे कम, और लगभग जो हमारा नियरली इनसोल्यूबल होता है वो क्लोरोफॉर्म में हमारा इनसोल्यूबल होता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो ये किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ग्वानेथिडीन इज़ यूज्ड आइदर अलोन और एज एन एडजंक्ट फॉर ट्रीटिंग मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन एंड रीनल हाइपरटेंशन। मतलब कि ये जो हमारा ग्वानेथिडीन है इसका यूज़ या तो अकेले हम करते हैं या एक एडजंक्ट के रूप में, मतलब कि एडजंक्ट मतलब सहायक के रूप में, है ना। किसी भी ड्रग के साथ हमने दे दिया उसकी सहायता के लिए, तो उस रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जो क्या काम करता है, जो हमारा सीवियर हाइपरटेंशन एंड सीवियर हमारा रीनल हाइपरटेंशन को क्या करता है, ये ठीक करता है, ट्रीटमेंट करता है। मे बी यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू एंटी थायरॉयड एजेंट्स, और साथ ही साथ ये एंटी थायरॉयड जो एजेंट होते हैं उनके लिए भी ये एज अ एडजंक्ट काम करता है, यानी कि सहायक काम करता है एजेंट्स इन ट्रीटिंग हाइपर थायरॉयडिज्म एंड थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी ये ट्रीटमेंट में हेल्प करता है एंटी थायरॉयड एजेंट्स को। Guanethidine is also used in eye drops for reducing इंट्राओकुलर प्रेशर। मतलब कि ये जो है हमारी आइज़ के लिए भी एज अ ड्रॉप्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जो क्या काम करते हैं, जो इंट्राओकुलर प्रेशर को हमारी आँखों से रिड्यूस कर देते हैं इन ग्लूकोमा एंड फॉर रिड्यूसिंग लिड रिट्रक्शन इन थायरॉयड डिजीज़। ठीक है। बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की, तो वही आप इसको सेम जो है सारी ड्रग्स का आप लिख सकते हो। कॉमन मैंने आपको बताया, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो टैबलेट एंड आई ड्रॉप्स के फॉर्म में ये हमारे मार्केट में आता है। किस नाम से आता है, इस्मिलिन। ये एक ब्रांड, इसका यहाँ पर ब्रांड नेम दे रखा है, एक ही दे रखा है, तो इस्मिलिन नाम से आता है। और भी बहुत सारे होंगे बट यहाँ जो है ज़रूरी नहीं कि एक दे रखा तो एक ही नाम से आता है, बट यहाँ पर अब देखेंगे तो बहुत नामों से आते होंगे, बट यहाँ पर बहुत सारे तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर वही है, बुक्स जो करते हैं प्रिंट, जो लिखते हैं तो वो कभी एक एग्जांपल दे देते हैं, कभी 2 देते हैं, कभी 3 दे देते हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ होती है। तो आई होप कि आपको ये आज के दोनों जो है इंडिविजुअल कंपाउंड्स समझ में आए होंगे। आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके बाकी के बचे हुए इंडिविजुअल कंपाउंड्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।